मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। वो मस्जिद नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की जिद है। वह कलंकित पाप स्त्रीनाथ कॉरिडोर जिस प्रकार से बना, अब वो खोजना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस के बीच में क्या रिश्ता है, ये हर कोई जानता है। पीएम मोदी बनारस में कभी भी एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पे नहीं आते हैं, बल्कि वो खुद को अपने बेटे के तौर पे पेश करते हैं। तो दूसरी तरफ बनारस की जनता भी उन्हें सिर माथे पर बैठाती रही है। तो सवाल यही है कि पिछले 7 सालों के दौरान वाराणसी में कितना विकास हुआ, क्या बनारस में वाकई जो बदहाली से वो उबर पाया है? और इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी घाट पर फावड़ा चलाकर एक तरीके से जो सफाई अभियान की शुरुआत की थी। और देखते ही देखते सिर्फ 80 घाट ही नहीं, बल्कि समूचे जो 84 घाट है वहां की तस्वीर बदल गई। और इन सब के बीच में देखिए, बनारस की जनता भी है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई वाराणसी में विकास हुआ, अगर विकास हुआ है तो वो कितना विकास हुआ है। बीएचयू के देखिए छात्र नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही गौ रक्षा के भी से जुड़े हुए लोग हैं, संत समाज से भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुभम आपसे ही, आप लगातार पिछले 7 सालों से यहाँ की राजनीति को देखते आए हैं, समझते आए हैं, कॉलेज की भी राजनीति करते हैं। इन 7 सालों के दौरान वाराणसी में कितना विकास हुआ और किस तरीके से आप उस विकास के पैमाने को कहाँ देखते हैं? जी, ये तो जरूर है कि जब से मोदी जी आए तमाम विकास के कार्य हुए, ढांचेगत विकास हुए। और जैसे 24 घंटे हम सबों को बिजली मिलने लगी, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तमाम विकास हुए। लेकिन वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सतत विकास की प्रणाली होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमियां नजर आती हैं। जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो, लेकिन हमारे पुराने बहुत सारे धरोहर मंदिर नष्ट हो गए उसमें। तो उन सबों को बचा करके यदि विकास करते तो हम कहीं आगे बढ़े होते। जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने पीछे चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो उतना चीज़ें हमसे कम हो जा रही है। और दूसरी बात, जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे कल कारखाने नहीं आ रहे हैं कि जो क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं वो केवल इन घाटों के सांसद नहीं है, पूरे बनारस कंस्टिट्यूएंसी, पूरे बनारस जिले के, तो बनारस जिले में अन्य तमाम गांवें आती हैं। तो गाँव की भी तस्वीर बदलनी चाहिए, गाँवों की भी तस्वीर बदलनी चाहिए, लोगों के पास रोजगार आनी चाहिए। और जब लोगों के जेब में पैसे होंगे तो कहीं ना कहीं वो विकास अच्छे तरीके से होगा, अच्छे तरीके से विकास होगा। राजकुमार जी, ये बताइए कि 7 साल पहले की क्या स्थिति थी और अब उसमें कितना बदलाव आया है? 7 साल पहले जो यही 80 घाट था, जहाँ पे दुर्गंध और चलना मुश्किल था, आज गौरव का विषय है कि यह 80 एक पर्यटक स्थल दिखाई पड़ रहा है। और रह गई काशी की विकास की बात, तो यह बेईमानी होगी काशी की धरती पे रह के कि काशी में विकास नहीं हुआ। बेईमानी होगी सभी राजनीतिक दल जो स्वयं उसी रोड पे चलते हैं जो पहले गड्ढे में चलते थे, आज वही घाट पे आकर टहल रहे हैं जिन घाट पे मोदी ने विकास किया। विश्वनाथ कॉरिडोर की बात लीजिए, ज्ञानवापी का कलंक पाप पहले रोड से सामने दिखाई देता था। वो जिहादी आतंकी औरंगजेब और जौनपुर के सुल्तान द्वारा तोड़ के ज्ञानवापी को, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। वो मस्जिद नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की जिद है। वह कलंकित पाप स्त्रीनाथ कॉरिडोर जिस प्रकार से बना, अब वो खोजना पड़ता है। काशी विश्वनाथ धाम की बहुत बात होती है। क्या लगता है कि आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं, मोदी जी ने, क्या वो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं? क्या बहुत, जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे सांस्कृतिक शहर वाराणसी, जिसको काशी कहते हैं, कि यहाँ का बच्चा इस प्रकार अध्यात्म की तरफ वो रुझान उसका बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा अचरज का बात होता है। अभी मैंने नोट किया हुआ था कि अभी बीते वर्ष जो 31 दिसंबर जो बनाया जाता है, जो काफ़ी प्रचलन में है कि काफ़ी डांस वगैरह क्या क्या होता है, इसमें 1 जनवरी को जिस प्रकार सारे मंदिरों में इतनी भीड़ देखने को मिली, वो तो अविस्मरणीय था। तो जिस प्रकार मैंने कहा कि नैतिकता काफ़ी बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ लोग काफ़ी सजग हुए हैं
अध्यात्म के प्रति काफी रुचि बढ़ी हुई है। मैं मोदी योगी जी को प्रणाम करते हुए कहता हूँ जिस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं वाराणसी में, इसी प्रकार पूरे देश में कार्य हो रहा है और आगे भी इस प्रकार कार्य करते रहें। मोदी जी जब भी बनारस आते हैं तो खुद को एक सांसद या फिर जनप्रतिनिधि के तौर पे पेश नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि मैं तो बनारस का बेटा हूँ। और बनारस की जनता भी हम देखते हैं कि सिर माथे पर उनको बैठाती रही है। पिछले 2 चुनाव हमने देखे, रिकॉर्ड मतों से जीते। इसके अलावा 2 विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान भी 8 की जो 8 सीटें थी वो बनारस की जनता ने भी झोली में डाल दी। तो ऐसा क्या है मोदी के अंदर कि जिसका इतना जादू चलता है बनारस में? मैं तो सर्वप्रथम मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करता हूं कि 2014 के पहले बनारस की दिशा और दशा कुछ और थी, तो और 2014 के बाद जो है दिशा और दशा काफी बदली हुई है। लेकिन इसको हम 100% विकास नहीं मानते हैं। ये अभी हमको लगता है कि 20 या 30% का ये विकास है, क्योंकि उन्होंने एक सर्वप्रथम हम जहां वास कर रहे हैं काशी में, वहां गंगा मैया का भी स्थान है और अभी तक उन्होंने एक मंत्रालय बना दिया। उमा भारती ने 18,000 करोड़ रुपए कहाँ रखा इसका कोई पता रता नहीं है, लेकिन गंगा मैया अभी तक उसी के उसी तरह है। अब काशीवासी लोग मोदी जी का व्यक्तिगत व्यवहार और विचार काफी अच्छा है, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे हम उनकी सरकार को या उनके लोगों को। क्या लगता है वाकई क्या जो कह रहे हैं ये सही है या फिर वाकई विकास कुछ हुआ है? देखिए, काशी की बदलती हुई तस्वीर, ये 2014 में जब मोदी जी आए तो लोगों को अपेक्षा बहुत थी। ये था कि मोदी जी आ गए चमत्कार हो जाएगा। विपक्षी दलों को लगा यार एक मोदी क्या कर लेगा, लेकिन मोदी की बदलती हुई काशी की तस्वीर अब बोलती हुई तस्वीर है। यह किसी प्रकार से अगर हम काशी की धरती पर रह के या दुनिया के देश के जो पर्यटक काशी में आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए, वो स्वयं बताते हैं कि काशी की बदलती हुई तस्वीर कुछ कैसे। लोग भी हैं जो बाहर से घूमने के लिए आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश। कहाँ से आप आए हैं? सर बिहार से आए हैं, पटना। बिहार से। इसके पहले भी बनारस आए हैं कि पहली बार आए हैं? नहीं सर, ये 2012 में आए थे। लेकिन तब बनारस कैसा था और अब कैसा बनारस है आपको? सर इस बार मैं आया तो देखा कि साफ सफाई बहुत ज़्यादा हमको दिखा, और यहाँ पर लोगों से मैं पता किया तो देखे कि नहीं, यहाँ पर यूपी में बहुत विकास हुआ है। यहाँ का जो क्षेत्रीय सांसद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ पर हमेशा आते हैं और यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना। आपने भी इस बदलाव को महसूस किया? हाँ, महसूस तो किया हूँ। क्या महसूस किया? किन किन क्षेत्रों में बदलाव आपने देखा यहाँ पर? अभी तो फिलहाल जो भी चल रहा है योजना जो चल रहा है गंगा परियोजना वाला, उसमें अच्छा खासा डेवलप किया है। और तो क्षेत्र में यहाँ के मैं रहने वाला हूँ कि विषय नहीं बता पाएंगे, लेकिन आया हूँ तो देखो बहुत सारा बदलाव आया है। बहुत सारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों के दौरान लगभग 60,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनको एक तरीके से जमीन पे उतारने का काम किया। बाबतपुर से लेकर बीएचयू तक हम देखते थे कि सड़कों पर धूल उड़ती थी। इसके अलावा घाटों पर इस तरीके की पहले सफाई नहीं दिखती थी। तो क्या जो आधारभूत जो संरचनाएं हैं उसमें बदलाव आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जरूर, इस बात को कहूँगा। जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो बहुत अच्छी फ्लाईओवर का सौगात हम काशीवासी को मिला, घाटों की सफाई मिली। लेकिन अभी हमारे मित्र ने कहा एक बात कि घाटों का वजूद गंगा से है। घाट साफ हो जाएंगे, यदि गंगा साफ नहीं रहेंगी तो घाट का कोई वजूद नहीं है। इसलिए घाट साफ हो, पर उससे पहले हमारी गंगा साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस फ्लाईओवर की बात करें बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बनारस जिले के इतने सारे लोग हैं, उसमें से कितने प्रतिशत लोग उस हवाई अड्डा तक उस सड़क से जाते हैं? तो केवल हवाई अड्डा की सड़क नहीं, उन सुदूर ग्रामीणों का भी सड़क बनना चाहिए जो इस बनारस जिले में आते हैं।